हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रेने की बुक द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में। इस समरी में हम ह्यूमन नेचर के 12 कानूनों के बारे में जानेंगे। इस समरी के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे और डिस्ट्रक्टिव टाइप के लोगों से आप बच पाएंगे। ये समरी आपके आत्मविकास को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। लॉ नंबर 1, अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करें। आप जो सोचते हैं आप वह बन जाते हैं। जैसे जब भी हमारे आसपास कोई दुर्घटना होती है तो हम सबसे पहले आसपास के लोगों और अंत में अपने आप के हालातों को दोष देने लगते हैं और उसके बाद हमारी सोच इतनी नेगेटिव हो जाती है कि हम यह सोचने लगते हैं कि दुनिया का सारा बुरा काम हमारे साथ हो रहा है, सारी बुरी चीजें हमारे साथ हो रही है। ये मौलिक तर्कहीनता ही हमारे जीवन में हमारी भावनाओं को नेगेटिव यानी नकारात्मक बनाती है। इसे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है रैशनैलिटी यानी कि तर्क संगत। लेकिन जब हमारी भावनाएं थॉट प्रोसेस को लगातार प्रभावित कर रही हो तो तर्क का प्रयोग मुश्किल सा हो जाता है। तो इसीलिए आवश्यक है कि आप तर्क और भावनाओं के बीच एक संतुलन खोजें। हम तर्क से भावनाओं को अलग नहीं कर सकते हैं, पर हाँ दोस्तों, उनके संतुलन से आप अपने जीवन को नियंत्रण में ला सकते हैं। आपका अपनी भावनाओं और अपनी सोच पर जीत हासिल करना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लॉ नंबर 2 की, जिसमें लिखा है आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलना। सहानुभूति हमें सबसे जोड़ने वाली और एक सोशल पावर दिलाने वाली एक टूल है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी लाइफ का पर्पस न सिर्फ खुद से प्रेम करना है बल्कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखना भी है। हर इंसान को अटेंशन की भूख जन्म से ही होती है, इसीलिए हम खुद की एक ऐसी इमेज बना लेते हैं जो न सिर्फ हमें अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है बल्कि हमें हमारे मन में दूसरों से सुपीरियर भी बनाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम अपने पेरेंट्स के क्वालिटीज को अपनाते जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे ही बच्चे नार्सिसिस्ट बनते हैं जिनके पेरेंट्स या तो बचपन में उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते या बहुत अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें किसी से मिलने जुलने का मौका नहीं देते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बस खुद से प्यार करता है और जो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी खुद की एक अलग ही दुनिया बना लेता है जहाँ वो अपने आप को या तो सबसे कमजोर समझता है या सबसे ज्यादा बेहतर समझता है। वह उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है और वह इंसान हमेशा सेल्फ डाउट और स्ट्रेस के बीच में गिरा रहता है। रियलिटी में हम सभी कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट ही हैं, लेकिन राइटर का कहना है कि सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों के प्रति एम्पैथी रखना और दूसरों को समझना भी जरूरी है। लॉ नंबर 3, लोगों के ढोंग से बचें। हम सब एक्टर्स हैं। हर कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही पर झूठ का मुखौटा पहन कर रखता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और हैं। लोगों के झूठ के मुखौटे के पार देखने के लिए आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। मिल्टन एरिक्सन, होम्योपैथी के निर्माता, ने खुद के जीवन में अनुभव लेकर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखा है। उन्होंने एक बार तो अपने पेशेंट को देखकर ही बता दिया था कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो औरत अपने रिश्तों से बहुत दुखी थी और बाद में एरिक्सन ने उसकी काफी सहायता की। आप भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से परख कर उनका मन पढ़ सकते हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं जिन सबके लिए जरूरी है आप उनके एक्शन पर ध्यान दें। आंखों के नीचे वाले खड्डों को देखकर आप यह तक बता सकते हैं कि सामने वाले की मुस्कुराहट असली है या नकली। लॉ नंबर 4, लोगों के चरित्र की ताकत को पहचानें। चरित्र एक प्राथमिक मूल्य है जिससे ये मूल्यांकन किया जा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ के लायक है या नहीं। उनका चरित्र उनके आकर्षण और बुद्धिमत्ता से अधिक मायने रखता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमेशा अच्छा चरित्र रखते हैं जो अच्छे पालन पोषण, बेहतर जीन्स और निरंतर सुधार से आता है। मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति आलोचना सह सकते हैं और अनुभव से सीखते हैं। वो आसानी से हार नहीं मानते हैं क्योंकि वो हमेशा बेहतर करना चाहते हैं। वह अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। और रॉबर्ट इसी पंक्ति में लिखते हैं कि लोगों को समझने के लिए आपको उनके चरित्र का मजाक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आलोचना कर और उन्हें चुनौतीपूर्ण काम देकर ही आप उनके चरित्र को समझ पाएंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए केवल मजबूत पात्रों के साथ जुड़ें क्योंकि बुद्धि के और आकर्षण के कई गुना ऊपर चरित्र की ताकत है। अपने चरित्र को स्वीकार करना भी आवश्यक है। रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि हम सभी अपने जीन्स और पालन पोषण के बजाय भी एक मजबूत चरित्र रखते हैं। इसे स्वीकार करने से इनकार करना इसे बेहतर बनाने से इनकार करने के समान है। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। ह्यूमन नेचर्स के बाकी के बचे हुए कानूनों की जानकारी हम आपको अगले पार्ट में देंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।